दुनिया एक ही बात कर रही है। आज ट्रंप शपथ लेंगे और बन जाएंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही इतनी हलचल हो गई, इतने भूचाल आ गए हैं कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब ट्रंप एक्चुअली कुर्सी पर विराजमान होगा तब उसका क्या एटीट्यूड होगा और तब यह आदमी क्या करेगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। यह बात हम पहले भी टीसीडी हिंदी में कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 20 तारीख को मैं कुर्सी पर बैठूंगा और अगर 20 तारीख से पहले पहले इजराइल और हमास का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो मैं आग लगा दूंगा पूरे इलाके में। सब लोगों को पता है कि ट्रंप जो कहता है वो करता है। आग लगाना मतलब क्या? आग लगाना मतलब यह कि जो गाजा अभी फ्लैटन हो गया है वहां पे एक होल हो जाता और जमीन में। इसने इतने बम मरवाने थे कि वहां पे कुछ नहीं बचता वहां पे। तो दोस्तों, अब हमास ने बोल दिया। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू भी कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब डिप्लोमेसी होती है, जब नेगोशिएशन की बात होती है, पीपल वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यहां पे मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। मैं एक एक करके टॉपिक्स कवर करूंगा और सारे के सारे ट्रंप के इनॉग्रेशन से संबंधित हैं। ट्रंप ने शपथ ग्रहण में अपने दुश्मन देश चाइना को बुलाया, भारत से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को बुलाया, लेकिन अपने प्रिय मित्र भारत के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया। ट्रंप शपथ लेंगे। देखिए दोस्तों, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, 7 अक्टूबर को हमास अटैक करता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। 7 अक्टूबर को अटैक करता है हमास। मार काट दुनिया भर की, आपको पता है 1500 बंदे मार दिए, 250 लोग हॉस्टेजेस ले गया, ये सारा का सारा करता है। इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और जो हमास चाहता है कि जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो 8-10 दिन के अंदर पूरी दुनिया प्रेशर डालेगी, जैसा पहले होता आया है, इजराइल पर प्रेशर डालेगी और फिर हम लोग आराम से बैठ के हॉस्टेजेस का नेगोशिएशन करेंगे। हम कहेंगे हमारे पास 250 बंदे हैं तुम्हारे, अब तुम ये भी करो ये भी करो। अच्छा, वो कुछ होता नहीं है। ऊपर से ये होता है कि हमास की पूरी टॉप लीडरशिप वाइप आउट हो जाती है। बीच में जब उनको लगता है कि युद्ध वैसे नहीं जा रहा जैसे हम चाहते थे, तो ये फोन करते हैं ईरान, और ईरान हिजबुल्लाह को कहता है, जो कि एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कहता है कि तुम जंग में कूद जाओ। हिजबुल्लाह कूदता है जंग में। जब हिजबुल्लाह जंग में कूदता है तो लेबनान को भी इजरायली एयरफोर्स अच्छी तरीके से तोड़ देती है और नॉर्दर्न इजराइल का जो बॉर्डर है लेबनान के साथ, उसको पार करके उसके टैंक्स अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। यह सारी की सारी स्टोरी आपको पता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज भी कह रहा हूं, जो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं वो ये नहीं है। सीज फायर इज ओनली अ स्मॉल अटेम्प्ट। इट्स ओनली अ स्मॉल अटेम्प्ट। मैं आपको बता रहा हूं सीज फायर से क्या होगा। अगर किसी को यह गलत फहमी है कि हमास दोबारा से बन जाएगा, आई डोंट थिंक सो। यह लड़ाई अब ओवर्ट डोमेन से कोवर्ट डोमेन में चली गई है। क्या यह पहले कोवर्ट डोमेन में नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन अब यह मेजरली कोवर्ट डोमेन में चली गई है। अब क्या होगा आगे चल के, यह मैं आपको आज बताता हूं। और वहां पे ट्रंप विराजमान हो रहा है कुर्सी पे, ठीक है, और यहां पे कोवर्ट डोमेन पे इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल को यह बात पता है कि अगर इन्होंने खुली छूट दे दी हमास को, तो हमास इनके सर पे बैठ के नाचेगा और दोबारा ईरान से फंडिंग लेके फिर से अपने काडर को तैयार करेगा और फिर से इजराइल के ऊपर हमला करेगा। यह इजराइल इस बात से भली भांति परिचित है। अब इजराइल यह कर रहा है दोस्तों कि जो इसकी मिडिल लेवल और लोअर लेवल की लीडरशिप है उसको खत्म कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो एयर स्ट्राइक से नहीं मारे गए, वो कहीं दूर छुपे हैं कहीं पे। कुछ लोग ऐसा है कि देश के बाहर हैं, हो सकता है कुछ लोग सीरिया चले गए हो सकता है कुछ लोग लेबनान चले गए हों, लेकिन उनके पीछे अपने बंदे छोड़ के उनको किसी भी तरीके से नस्ते नाबूद करना, उनको समाप्त करना, ये इजराइल की पॉलिसी नियर टर्म में है। वहां पे हिजबुल्लाह को काफी हद तक बर्बाद कर चुका है इजराइल, काफी हद तक। और जब से नसरल्लाह को मारा है उसने, तब से हिजबुल्लाह को बहुत दिल में चोट, बिकॉज ही वॉज नॉट जस्ट द लीडर, ही वॉज ऑल्सो द आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड ऑफ द हिजबुल्लाह। उसको खत्म कर दिया और यह खत्म करने का सिलसिला चलेगा। सीज फायर मतलब क्या है? व्हाट इज सीज फायर? सीज फायर का सिर्फ यह मतलब है कि हां, हम जहाज से तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन सादी वर्दी में जाके कोई गाड़ी में बम लगा दे, सादी वर्दी में जाके कोई पिस्टल से किसी को मारे,
इस पे रोक नहीं है। और ये कोवर्ट वॉर्स मिडिल ईस्ट का एक खास कैरेक्टर रहे हैं और इसमें इजराइल सबसे। ट्रंप का कल शपथ ग्रहण था जिसमें दुनिया भर के लोग गए थे, चाइना से भी लोग गए थे, यहाँ तक कि भारत से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी गए थे, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम मोदी को नहीं बुलाया। ये भारत के सबसे प्रिय मित्र ट्रंप हैं, लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने पीएम मोदी को नहीं बुलाया, ये सोशल मीडिया पर इसमें वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर जम के वीडियो बन रहा है, क्योंकि हर बार ट्रंप पीएम मोदी को पूछते हैं, हर काम में पूछते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया ट्रंप ने। ये बातें लेकर बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इन्हीं की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि यहाँ पर मुकेश अंबानी को बुलाया गया, उनके पत्नी अनीता अंबानी को बुलाया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि पीएम मोदी को वहाँ पर जाना चाहिए, उनके शपथ ग्रहण में उन्हें पूछना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले